मैं आपको इस पूरी बात को विस्तार से बताता हूँ। वर्ष 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिग्रहण के बाद से प्रतिदिन मंदिर में कुल 5 आरतियाँ की जाती हैं दैनिक उसमें दिनचर्या में। सुबह मंगला आरती होती है, फिर भोग आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती, शाम को सप्तऋषि आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर शयन आरती होती है। सारी आरतियों को करने के लिए पुजारियों की ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा, और उनके ज्ञान और उनके अनुभव के आधार पर ये सारे पुजारी 1983 से पूर्व से ही मंदिर से जुड़े हुए हैं। और इनके द्वारा जो आरती की जाती है उसमें जो दान दक्षिणा, बाकी 4 आरती में जो दान दक्षिणा आती है वो सारी की सारी मंदिर में आती है। 5वीं आरती जिसके लिए सारा विवाद हुआ, सप्तऋषि आरती, ये 1983 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ये बबलू भानु महाराज, गुड्डू महाराज आदि जो लोग हैं, इनको ये अलाउ कर दिया गया कि आप लोग सप्तऋषि आरती कर लें और इसके जो दान दक्षिणा होती है वो आप लोग रखते रहें। ये अपने भक्तों के माध्यम से मंदिर के अंदर आकर गर्भगृह के अंदर बैठकर ये बाबा की आरती, सप्तऋषि आरती करते थे, और इसके साथ जुड़े हुए जो श्रद्धालु थे उनके सारा जो दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ मिलता था वो सब कुछ सब इनके पास जाता था। इसी स्थिति में ये चीज़ें चली आ रही थी, और 2018-19 में जब हम लोगों ने ये काशी विश्वनाथ धाम का कार्य शुरू किया तो हमने भवनों की खरीद शुरू करी। इसी क्रम में जून 2019 में इनके 3 भवन इस परिवार के लिए गए, जिसमें लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत इनको दी गई। और इसके बाद नवंबर के माह में इनको लगभग 65 लाख रुपए पुनर्वास राशि भी दी गई, और उनके भवनों को खाली करने के लिए इनसे बार बार अनुरोध किया जाता रहा। बाकी भवन खाली हो गए थे। एक ये भवन जिसके बारे में ये सारा विवाद इन्होंने उत्पन्न किया, कैलाश महादेव मंदिर के बारे में, ये इसके पीछे एक छोटा कमरा इन्होंने बना रखा था जिसको ये खाली नहीं करना चाहते थे, और इसमें इन्होंने कुछ अपना सामान रखा हुआ था जो वर्तमान में अगर आप देखें तो अभी बाकी मीडिया के भाइयों ने भी उसकी वीडियोग्राफी की है, किस तरह से इन्होंने मंदिर की नक्काशी को लिंटर डालकर ढक रखा था, पीछे बाथरूम बना रखा था। जी, सब कुछ, पेट सब कुछ था। उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही थी, जिसके विरोध में इन लोगों ने ये अफवाह कल अखबारों में उड़वाई कि इस कैलाश महादेव मंदिर का गुंबद तोड़ दिया गया है। और इसकी जानकारी होते ही मेरे द्वारा स्वयं प्लस जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय, आईजी, एसएसपी सभी अधिकारियों ने बारी बारी से आकर कैलाश महादेव मंदिर का निरीक्षण किया और ये देखा कि किसी भी तरीके से किसी नक्काशी को या किसी भी गुंबद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, और ये पूरी तरह से मिथ्या है। इसके बाद इन लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि आप तत्काल इसका खंडन अखबारों में छपवाएं, क्योंकि इसकी वजह से धार्मिक भावनाएं उद्वेलित होती हैं। लेकिन इसको खंडन करने के बजाय इन्होंने लोगों को फ़ोन करके, विशेष रूप से कोई गुड्डू महाराज हैं उनके द्वारा सबको यहाँ आह्वान किया गया कि आप लोग शाम को 6 बजे मंदिर में इकट्ठा होइए और धर्म संकट में है आदि आदि, जिसकी जानकारी होते ही हम लोगों को लगा कि ये माहौल ख़राब करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में धारा 144 लागू है, लॉकडाउन है, और किसी भी तरीके से हम लोग 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने से रोक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अनर्थ हो जाएगा। इनको तत्काल मना करते हुए कि आपका मंदिर प्रवेश में, प्रांगण में प्रवेश बाधित किया जाता है, और हम लोगों ने अपने जो अर्चक हैं उनके माध्यम से आरती का पूरा पूजा का इंतज़ाम किया, और भली प्रकार से सप्तऋषि आरती कल कराई गई सायं, और उस आरती का पूजा का पूरा जो वीडियो फुटेज है और जो उसका हमारा फोटोग्राफ्स हैं ये भी मीडिया में रिलीज़ की गई, ताकि लोगों को ये जो भ्रम फैलाया गया कि आरती हुई ही नहीं, ये भी तोड़ा जा सके। और इसी दौरान इनके द्वारा मना करने के बाद भी लोगों को साथ में लेकर ये सारी लॉकडाउन और 144 का उल्लंघन करते हुए गेट नंबर 4 पर सड़क पर बैठकर आरती करने का जो ड्रामा किया गया, और ये माहौल बनाया गया कि हमें आरती नहीं करने दी जा रही है, बाबा की आरती नहीं हो रही है। यदि इसकी तह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से भ्रामक, मिथ्या, और लोगों को भड़काकर इकट्ठा करके लॉकडाउन 144 इन सब का उल्लंघन करके कोरोना की जो एक विपदा हम झेल रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब किया जाए, इसी आस्था के साथ एक अव्यवस्था फैलाने के लिए किया गया, जिसको कि रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कल रात को ही इनको बाकायदा हम लोगों ने नोटिस जारी करी है कि आप अपने द्वारा किए गए कार्य की तो स्वयं निंदा भर्त्सना करते हुए खंडन करें कि कोई मंदिर नहीं टूटा है, ताकि भावनाओं को नियंत्रित किया जा सके। किंतु अभी तक इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसके अभाव में हम लोग अब आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बद्ध हैं। सर, क्या इनके पास कहीं निरस्त कर दिए गए थे ताकि कोई इस तरह की? बिल्कुल, इनके पास शाम को निरस्त कर दिए गए, क्योंकि इनके द्वारा लोगों का आह्वान किया जा रहा था कि आप मंदिर प्रांगण में इकट्ठे हों। ऐसे कितने लोग हैं जो इसमें जो जाना सभी? लगभग 5 या 6 लोग हैं जो उस परिवार से संबंधित हैं। शेष लोग जो बाहर से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं उनको हमें कोई बाधा नहीं है, उनको जैसे आप करते हैं अपना सहयोग,
वो भली प्रकार से अपना सहयोग करते अब रहेंगे। आगे क्या होगा? आप किसको जाने की अनुमति दे रहे हैं? आप लोग किस तरह बाबा की सेवा आरती अब आगे? मुख्य रूप से जो आरती है वो मंदिर के जो हमारे विद्वान अर्चक हैं उन्हीं के द्वारा की जाएगी। जो उसमें सहयोगी अन्य लोग हैं जिनका कि इस तरह की किसी दुर्व्यवस्था फैलाने से या किसी इस तरह की गलत चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, उनको अनुमति देंगे। उनके जांच करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है, उनको अनुमति देंगे। और इसके अलावा मंदिर के अंदर किसी अन्य को अनुमति नहीं होगी। और ये जो सप्तऋषि आरती के विषय में जो इनको इस परिवार को जो नोटिस जारी करी गई, नोटिस का उत्तर उनको देना है। अगर उनके द्वारा नोटिस का उत्तर दिया जाता है तो इसको हम अपनी जो हमारे निदेशक मंडल है उसकी बैठक में ले जाएंगे और उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। इसमें अब इस समय वर्तमान में यही निर्णय हम लोगों को करना है। सर, संबंधित दशाश्वमेध थाने में तहरीर दी गई है विश्वनाथ मंदिर जो कल जी जी हुई है, जी जी किन लोग को उसमें आरोपी बनाए? वो झूठा आरोप इनके द्वारा लगाया गया था। उस झूठे आरोप की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पर अतुल पाठक, वो भी शायद अभी होंगे ऑफिस के आसपास ही कहीं पे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उनको भी आहत हुए कि हमने कोई गलती नहीं करी, मैंने पूरी सफाई से धीरे धीरे करके, छीनी हथौड़े से धीरे धीरे करके हम इनके द्वारा किए गए अवैध कब्जे के लिंटर और पत्थर और ईंट को हटा रहे हैं। और इन्होंने आरोप ये लगा दिया कि हमने मंदिर का गुंबद तोड़ दिया, जो कि गलत है। तो उन्होंने इस पूरी भ्रामक चीज़ को लिखते हुए कि कैसे इनके द्वारा व्यवस्था फैलाई जा रही है, अपनी तहरीर दी है। इसके अलावा भी कोई एक गोलू मिश्रा हैं, उनके द्वारा भी तहरीर थाने में दी गई है कि इनके द्वारा अवैध कार्य किए जा रहे हैं। और हमने भी इनके द्वारा कहा था कि अगर आप इसमें नहीं करेंगे और खंडन नहीं करेंगे तो हमारे सामने भी कोई और ऑप्शन नहीं होगा, हमें भी वो जो तथाकथित पत्रकार कोई काशी मिश्रा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कहना पड़ेगा। अभी जो प्रशासन थाने में तहरीर दी गई है वो ठेकेदारों के द्वारा, ठेकेदार और गोलू मिश्रा कोई हमारे सेवादार या अर्चक हैं उनके द्वारा भी दी गई। उसमें कौन किन लोगों के खिलाफ? अब तहरीर में तो शायद भानु महाराज, गुड्डू महाराज, इस तरह के जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये सारी महंत परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने जो ये पूरा षड्यंत्र फैलाया और मिथ्या खबर फैलाई और एक अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी, उन्हीं का नाम लिखा गया है। आगे आप अगर कोई जवाब संतुष्टि नहीं होता तो आप भी कार्रवाई करेंगे? संतोषपरक जवाब नहीं हो तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हमारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है और उनके द्वारा अभी तक हमारे सामने कोई भी नोटिस का उत्तर नहीं मिला है। नोटिस का उत्तर मिलने के बाद निदेशक मंडल में रखा जाएगा, जैसा निर्णय होगा यथानुसार कार्रवाई की जाएगी। तब तक आरती हमारे जो अर्चक हैं उन्हीं के द्वारा की जाएगी। मेरा नाम दयानंद दुबे है, मैं विश्वनाथ मंदिर का पुजारी हूँ, सप्तऋषि अर्चक, जामनगर स्टेट से। कल विश्वनाथ मंदिर में हम लोगों को प्रवेश नहीं मिला सप्तऋषि आरती करने को, और हम लोगों ने सभी अफसरों से बोला कि हम लोगों को क्यों अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा है, तो बोले ऊपर से आदेश है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हम लोग आश्रय में वहीं खड़े थे। जब कुछ भी निर्णय नहीं निकला तो बड़े जो है वहीं पर हमसे जो बड़े लोग हैं वो वहीं पर अपना अपना आसन लेकर के बैठ गए। वहीं पे सप्तऋषि पूजा हुआ। पूजा होने के बाद में मीडिया में आया। हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोगों को पूजा में जाने को क्यों रोका गया। और यहाँ हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी के पास आए हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर करा। आज से हम लोगों को सेवा पूजा में जाने दिया जाएगा। हर हर महादेव। ये विश्वनाथ आवाहन नहीं, ये तो व्यथित हो गए हम लोग। जो हमारे बुजुर्ग पुजारी हैं, महंत, जिनको महंत परिवार से बोला जाता है, गुड्डू महाराज, उनके व्यक्तिगत मैटर में ये सारे सप्तऋषियों को रोक दिया गया। जी, मेरा नाम अतुल पाठक है। ये जो भी इन्होंने आरोप लगाया है पूर्व महंत परिवार के लोगों ने, वो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। ऐसी कोई भी कृत्य वहाँ नहीं हुआ है। और बस इससे ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा, कुछ नहीं है ऐसा। आप सबने, आईजी महोदय ने वहाँ पे निरीक्षण किया है, कमिश्नर सर ने निरीक्षण किया है, और भी मंदिर के जो यहाँ पॉइंट प्रभारी वगैरह हैं उन्होंने निरीक्षण किया है, सबने किया है। सब एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे कॉरिडोर में, सबने वहाँ निरीक्षण किया, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। अब किसी भी तरीके से जो है ये जो बाबा का कार्य हो रहा है उसको ख़राब करने के लिए, उसकी इमेज गिराने के लिए ऐसा कृत्य इन्होंने किया है। जी, मैंने दी है दशाश्वमेध थाने में। 6 लोग हैं पूर्व महंत परिवार के, उनके खिलाफ मैंने तहरीर दी है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए, इन सब चीज़ों को मैंने तहरीर में लिख के दिया है अपने, और उसके हिसाब से जैसा प्रशासन चाहेगा वैसा जो है कार्रवाई करेगा।